अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज आप पढ़ेंगे कवायद के ताल्लुक से कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। अगर आप पहली बार यानी नए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और घर बैठे अपनी इम्तिहान की तैयारी कर सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। आप पढ़ेंगे आज साबका। क्या लिखा है? साबका पढ़ेंगे। साबका को हम इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स कहते हैं, और उसको जानिए उर्दू में क्या कहते हैं। कवायद की इस्तिलाह में वो अल्फाज या हुरूफ जो किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में आकर नए अल्फाज के तश्कील में मदद करें, उन्हें हम साबका कहते हैं। और साबका को उर्दू में कहते हैं पहले। साबका माना होता है पहले। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके पहले साबका लगाकर उन्हें हम सिफत बना लिया गया है। जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिसको आप उर्दू में साबका कहते हैं उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स कहते हैं, उसी को हम हिंदी में कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। मेरे स्टूडेंट आप समझ गए होंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग और साबका और सफिक्स ये तीनों एक ही चीज़ है। यानी कोई लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, लेकिन उस लफ्ज़ से पहले किसी लफ्ज़ को जोड़ करके बनाने को क्या बोलते हैं? हम साबका बोलते हैं। आइए देखते हैं मिसाल के तौर पर। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है अ। क्या लिखा है? अलिफ जबर अ लिखा है, इसका माना होता है नहीं। यहाँ लिखा है अटल। क्या लिखा है? अटल। तो टल पहले से है, अलिफ जुट गया है, इसको कहते हैं साबका। अमर, ये मर पहले से है, अलिफ जुट गया है, क्या हो जाएगा? अमर। उसका अथा, तो था ये एक लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इसमें अलिफ लगा दिया है, क्या हो गया? अथा। तो छूत एक लफ्ज है, इससे पहले लफ्ज जुट गया, क्या? अलिफ हो गया अछूत। तो मालूम हुआ कि इन लफ्जों से पहले जो लफ्ज जुटा है ये क्या है? जो लफ्ज है ये साबका है। फिर मालूम कीजिए कि कोई लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है और उस लफ्ज से पहले कोई दूसरा लफ्ज आकर के जुट जाए, उसी को कहते हैं हम साबका। और आपको मिसाल के तौर पर आपको दिखाते हैं, आप देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इम्तिहान में इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और हमारे बच्चे साबका को नहीं जानते हैं, जिसके माने में उसको समझ नहीं पाते हैं और उसका सही जवाब नहीं लग पाता है। देखिए आगे लिखा है अन। अन क्या है? क्या दिया? अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। यह है क्या है? सब साबका है। आगे देखिए ने लिखा है निडर, निकम्मा, निहत्था। तो इस सब के शुरू में ने जो लगा है ये है साबका। आगे देखिए बे, तो वकूफ लिखा है बेवकूफ, पहले से वकूफ था, बे लग गया तो क्या हो गया? बेवकूफ। बेशक, तो शक पहले से ऑलरेडी मौजूद है, बे लग गया तो क्या हो गया? बेशक। और लिखिए एक कार होता है, कार माना है काम, अब बेकार क्या हो गया? बेकाम। और उसके बाद से बेईमान, ईमान माने ईमानदार, और बेईमान चोर, बदमाश, बेईमान, न मानने वाला, इसको कहते हैं। फिर समझिए कि ऑलरेडी कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है और उस लफ्ज़ को जो माना कुछ और होता है, लेकिन पीछे कोई लफ्ज़ आ करके माना को जो बदल दे, उसको कहते हैं हम साबका। आगे देखिए लिखा है गैर, नहीं, गैर माने नहीं, गैर हाजिर, हाजिर माने मौजूद। आगे शुरू में क्या? गैर। गैर मुमकिन, जो मुमकिन न हो, मुश्किल हो। गैर जरूरी, गैर मौजू। तो जितना ये गैर लगा है ऑलरेडी पहले से हाजिर, मुमकिन, जरूरी, मौजू लफ्ज़ मौजूद था, लेकिन शुरू में आगे लगे क्या? गैर, गैर, गैर। ये जो गैर लगा है इसी को कहते हैं हम साबका। फिर उसी को हैं उपसर्ग कहते हैं, और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स कहते हैं। फिर इसको ध्यान से सुनते रहिए। आगे देखिए लिखा है ला। ला माने होता है नहीं, ला माने नहीं। अब आगे देखिए ला हासिल, ला वलद, ला वारिस, ला जवाल, ला फानी। तो जितने ये ला जुटा है, हासिल से पहले, वलद से पहले, वारिस से पहले और जवाल से पहले और फानी से पहले, ये तमाम लाम क्या है? क्या हो जाएगा? ये आपको उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि साबका उसको उर्दू में बोलते हैं। आगे देखिए अहल। अहल फिर लिखा है वास्ते लिए, इसका माना होता है अहले वतन, अहले कलम, अहले इल्म, अहले ज़बान। तो ये वतन, कलम, इल्म, ज़बान ये क्या है? पहले से ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसके पीछे में क्या जुड़ गया? अहल, अहल, अहल। ये इसी को बोलते हैं हम साबका। आगे देखिए बाअसर। क्या लिखा है? बाअसर। और उसके बाद बाअदब, बागैरत, बाख्तियार, बाखबर। जितने ये बा जुट रहे हैं, ये सब क्या है? ये जुट रहे हैं आकर के, यानी कि मिल रहे हैं आकर के पहले, तो इसको बोलते हैं साबका। आगे लिखता है बाज़ाबत के बाद बाज़ाब्ता है, बाकायदा है। फिर आ गया बद। बद, तो बद से देखिए जोड़ रहा है बद मजाज,
बदचलन, बदतमीज, बदबू, यानी कि बू अलग से था और बद आगे जुड़ गया, ऐसे चलन पहले से मौजूद था, बद जुड़ गया, मजाज पहले से था और आकर के जुड़ गया, उसको कहते हैं साबका बोलते हैं। आगे देखिए बर, अब ये बर जुड़ रहा है सब में, बर वक्त, बरतर, बरहक, बरखिलाफ, बरतर, जितना ये बर 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 आ रहा है ये सब क्या हो जाएगा, साबका, उसी को आप हिंदी में बोलते हो उपसर्ग बोलते हो। आगे देखिए लिखा है पुर, यहाँ है पुर, पुर वकार, पुर मलाल, पुर आशोभ, पुर जोर, पुर दर्द, जितने पुर जुड़ रहा है तो एक लफ्ज पहले से मुस्तकिल है, उससे पीछे जो आगे जुड़ रहा है ये कौन चीज, पुर, पुर, ये क्या हो जाएगा आपको साबका बोलेगा। आगे देखिए पापोश, पापोश, पा प्यादा, पाजामा, पामाल, पाजेब, जितने पा जुड़ रहा है ना ये सब, ये स्टूडेंट क्या बोलेगा, साबका बोलेगा। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सफिक्स है और इसी को हिंदी बोलते हैं उपसर्ग है और इसी को उर्दू में बोलते हैं साबका। आगे देखिए लिखा है खुश, क्या लिखा है खुश, क्या लिखा है खुशहाल, खुश किस्मत, खुश बयां, खुश अखलाक, तो जितने ये लफ्ज खुश जुड़ रहा है तो हाल से पहले, किस्मत से पहले, बयां से पहले और अखलाक से पहले ये सब के सब क्या बोलेगा, साबका बोलेगा। आगे देखते हैं खुद, खुद सताई, खुद बी, खुद गर्ज, खुद फरामोश, जितने ये खुद जुड़ रहा है ना ये सब क्या है, बाद पहले आगे जुट गया है, लफ्ज से पहले इसको बोलते हैं साबका। आगे देखिए जी, जी माने वाला, ये जितना दिख रहा है ना पैराग्राफ में ये सब लफ्ज है, इसका ये माना है और ये आपको सेंटेंस बना कर दिया है। जी रूह, जी शऊर, जी शान, जी इल्म, ये तमाम हरफ जो है पहले आगे जुट रहा है, लिहाजा जी 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 जी, चार जो जी देख रहे हैं ये सब क्या है पहले जुट रहा करके इसको बोलते हैं हम साबका। आगे लिखा है दर, दर माने में, दर माने में, लिखा है दरगाह, दर पर, दर पर्दा, दर असल, दर हकीकत, ये सब लफ्ज के पहले आगे जुट रहा है, इसको बोलते हैं हम साबका। आगे देखिए जेर जबर, ऊपर नीचे, जेर माने जबर माने ऊपर, जेर माने नीचे, तो ऊपर नीचे हो गया जबरदस्त, जेर दस्त, जेरे साया, जेरे आब, तो ये जो पहले जुटा है जबर, जेर, 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 सब क्या है साबका है और आगे वाला क्या है एक मुस्तकिल लफ्ज है। अब देखिए शाह, शाह, ये माना होता है बड़ा, शाह तीर, शाह तीर, असल में तीर है लेकिन शाह अगर के जुड़ गया है शुरू में, शाह वार, असल में वार है और शाह जुड़ गया है, शाह रग, शाह रग, रग एक लफ्ज है, शाह करके जुड़ गया है, शाहकार, शाहकार, शाह राज, शाह राज। अगर देखिए सर, बड़ाई के लिए आता है, सर फराज, सर बुलंद, सर सब्ज, सर परस्त, सरे फिहरिस्त, तो जितने ये सर 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 जुटा है ये सब क्या है साबका बोलेगा, यानी कि पहले आकर के लफ्ज में जुटा हुआ है। देखिए साहब माने वाला, साहब खाना, खाना माने घर, खाना माने घर, साहब माने वाला, तो क्या हो गया घर वाला, साहब दिल, दिल वाला, साहबजादा लड़का वाला, तो जितने ये पहले जुट रहा है खाना से पहले, दिल से पहले, ज्यादा से पहले, सब क्या बोलेगा साबका। फिर याद कीजिए एक बार आप सिखा रहा आपको, कोई लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है और उससे पहले कोई लफ्ज अगर के जुट जाए और माना को चेंज कर दे, माना को बदल दे, उसी को हम बोलते हैं साबका उर्दू में, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स इंग्लिश में, उसी को बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग। आगे स्टूडेंट आगे देखिए चंद और मिसाल सुनिए, उसके बाद फिर आपको इसके बाद को सिखाएंगे हम। लिखा है सदर, क्या लिखा है सदर माने आला, सदर मकाम, सदर नशी, सदर मुदर्रिस, सदर ममलकत, ये सब सदर सदर जो है ना ये सब क्या है साबका बोलेगा। फिर देखिए आली, आली माने बड़ा बुलंद, आली मकाम, आली हिम्मत, आली जनाब, आली शान, ये जितना आली आली आया है ये सब क्या है साबका बोलेगा। आगे देखिए अदमे मौजूदगी, अदमे मौजूदगी, अच्छा उसके बाद अदमे ताउन, अदमे एतमाद, ये सब क्या है साबका है। कम अकल, देखिए ऑलरेडी पहले से अकल बने, अकल माने होशियार, अकल माने होशियार, चालाक, अकलमंद, चालाक बोलते हैं ना। अब कम अकल का माना हो जाएगा कम अकल वाला यानी बेवकूफ। कम सुख्न, सुख्न माने बात करना, सुख्न माने बात, और कम सुख्न कम बोलना। कम गो, गो माने क्या होता है बोलना, कहना, और कम माने कम। इसके बाद कम याब, याब माने कामयाब, कमयाब या नाकाम, कामयाब। कमजोर, जोर माने ताकत, और कमजोर माने ताकत जिसके पास नहीं हो। तो मालूम हुआ कि जो लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है और उसमें कोई लफ्ज पहले आकर जुट जाए, उसी लफ्ज को हम बोलते हैं साबका उर्दू में, उसी इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स है, उसी हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। भाई स्टूडेंट साबका के बाद एक आता है लाहिका, साबका के बाद आता है लाहिका। साबका और लाहिका को इतना समझिए आसानी से कि साबका और लाहिका क्या है बिल्कुल विपरीत है। साबका में क्या होता है पहले जुड़ता है और लाहिका में जाके बाद में जुड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं परफेक्ट, और उसी को हिंदी में बोलते हैं हम
प्रत्यय, क्या बोलते हैं? प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय, उर्दू में लाहिका और इंग्लिश में परफेक्ट्स बोलते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है लाहिका अरबी जबान का लफ्ज है, इसके माना है किसी चीज के आखिर में आकर मिलना। लाहिके, लाहिका की जमा है। उर्दू जबान में बड़ी तादाद ऐसे अल्फाज की है जिनके आखिर में लाहिका लगाकर उन्हें इसमें सिफत बनाया जाता है। जैसे देखिए वहां तक पहले मिला है और इसमें क्या होगा? आखिर में मिले। देखिए आरा माना होता है संवारना, आरा माना होता है संवारना। देखिए जहां आरा, जहां आरा, जहां ये परफेक्ट लफ्ज पहले से है, आरा आकर के बाद में जुटा है। सफ आरा, सफ पहले से परफेक्ट लफ्ज मौजूद है, आरा आकर के बाद में जुटा है। मारका आरा, मारका एक लफ्ज ऑलरेडी मौजूद है लेकिन आरा आकर के बाद में जुटा है। बज़्म आरा, बज़्म आरा, बज़्म पहले से ऑलरेडी मौजूद है, आरा आकर के बाद में जुटा है। अगर देखिए अफरोज, रोशन करना माना होता है। दिल अफरोज, दिल परफेक्ट पहले से ऑलरेडी मौजूद है, अफरोज आकर के जुटा है। रौनक अफरोज, रौनक ऑलरेडी पहले से है, अफरोज आकर के जुटा है। जलवा अफरोज, जलवा भी ऑलरेडी पहले से मौजूद है, अफरोज अगर के बाद जुटा है। तो अब इसमें जितने देखेंगे आप सब क्या है? ये आखिर में जुटने वाले लफ्ज हैं जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में परफेक्ट्स है, हिंदी में प्रत्यय है, उसी को उर्दू बोलते हैं लाहिका। मेरे स्टूडेंट, मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। जब आपको तीनों दे दिया इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो आप समझ गए होंगे। फिर सुनिए कि जो लफ्ज पहले से मौजूद है और उसके आगे यानी उसके बाद में कोई लफ्ज अगर के जुट जाता है उसको बोलते हैं हम लाहिका। अब सिर्फ मिसाल देता हूँ, सुनते चलिए और देखते चलिए। आप आगे लिखा है रूह अफजा से दिखा है अफजा, अतः अंदाज क्या है? अफजा क्या है? बढ़ाने वाला। रूह अफजा, फरहत अफजा, रौनक अफजा। आगे देखिए खलल अंदाज, खलल अंदाज, अंदाज जुटा है। रुखना अंदाज, नजर अंदाज, तीर अंदाज, सब अंदाज जितना है सब आखिर में आकर के जुटा है, इसी को बोलते हैं लायका। आगे देखिए आतिशबाज, 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 आतिश बना होता है आग, आतिश माने आग ऑलरेडी मौजूद है और बाज माने खेलना, माना हो गया आग से खेलने वाला। माना बदल गया कि नहीं? बदल गया, बदल गया, बिल्कुल बदल गया। देखिए धोखाबाज, धोखा माने धोखा देना, धोखाबाज धोखा देने वाला। दगाबाज, दगाबाज, पतंगबाज, पतंगबाज। आगे गेरा बार, गेरा बार, जेर बार, मश्क बार, गहर बार, संग बार, जितना बार 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 आ रहा है ना सब क्या है? ये लाहिका है, यानी कि लफ्ज के आकर के आखिर में जुटा है, उसको बोलते हैं हम लाहिका। आगे देखिए बागबान, असल में है बाग, असल में है बाग, लगा दिया बान तो क्या हो गया? बागबान, बाग वाला। अच्छा दरबान, निगहबान, फील बान, फील माने हाथी, फील माने हाथी, बान माने वाला, क्या हो गया? हाथी वाला, यानी हाथी की बात करने वाला। शुतुरबान, शुतुरबान। अगर देखिए वान, वान माने चलाने वाला, वान माने चलाने वाला। गाड़ी एक लफ्ज मुस्तकिल लफ्ज है, गाड़ी तो लिखा है गाड़ी वान, तो वान क्या होगा? आखिर में आके जुटा है, माना हो गया गाड़ी चलाने वाला। तो गाड़ी ऑलरेडी मौजूद था लेकिन वान ने क्या बताया? इसमें सावकर लाहिका इसमें डाल दिया। सेहत बख्श, सेहत बख्श, सेहत बख्श, राहत बख्श, फरहत बख्श, जितना ये बख्श बख्श आखिर में आ रहा है सब क्या है? लाहिका है। नामा बर, पयाम्बर, पैगम्बर, दिलबर, राहबर, जितना ही आखिरी में आ रहा है सब क्या है? लायका है। अभी देखिए कमर बंद, कमर बंद, एजार बंद, हथियार बंद, तह बंद, ये सब क्या है? लायका है, यानी आंखें वाला जो है वो लायका है। लड़कपन, असल में होता है लड़का होता है, लड़का होता ही नहीं, लड़का आती है लड़कपन, बचपन, बांकपन, भोलापन, जितना ये पन आखिर जुटा है सब क्या हो जाएगा? लायका हो जाएगा। पलंग पोश, पापोश, कफन पोश, सफेद पोश, सब क्या हो जाएगा? लायका हो जाएगा। आगे देखिए तर माने बढ़ाने वाला। बेहतर, खुश, बेहतर, खुश तर, कम तर, बर तर, बद तर, ये सब क्या है? तर तर जितना जो आखिरी में आ रहा है ये सब क्या हो जाएगा? लायका हो जाएगा। आगे देखिए बेहतरीन, खूब तरीन, कम तरीन, बदतरीन। आगे देखिए बागीचा, बागीचा, असल में बाग है अब यहाँ लगा दिया च, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लायका। संदूक चा, देख चा, रोजनाम चा, दरीचा। आगे देखिए पागल, खाना, पागल एक लफ्ज है और खाना माने घर होता है, तो पागल लफ्ज है इसके आखिर में लगा दिया क्या? खाना, तक हो गया पागलों को रहने की जगह। कैद खाना, कार खाना, छापा खाना, यानी कोई कागज छापने का जगह। बावर्ची खाना, बावर्ची खाना, मैं खाना, अजायब खाना, जितना ही आखिर में अगर खाना 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 जुटा है ना ये सब क्या आएगा? लाहिका बोलेगा। आगे देखिए नमक खार, खून खार, शीर खार, जितने खार जुटा है ना ये सब खार क्या है? लाहिका है। कुरान खां, कुरान खां, फातिहा खां, नात खां, कुरान खां कुरान पढ़ने वाला,
और इसके बाद फातिहा खां फातिहा पढ़ने वाला और नात खां नात पढ़ने वाला। अगर देखिए बद खा, तन खा, खातिर खा, खैर खा, इतने खा आ रहा है सब क्या होगा लाहिक हो जाएगा। अगर देखिए ज़र खेज, क़यामत खेज, मरदुम खेज, ताज्जुब खेज, ये जितने ये खेज खेज आखिर में लग रहा है ना तो क्या हो जाएगा लाहिक हो जाएगा। देखिए चौकी दार, आईना दार, आप दार, जमा दार, किराया दार, जितना आखिर में आ रहा है दार 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 सब क्या हो जाएगा लाहिक हो जाएगा। कलम दान, रोशन दान, पान दान, नमक दान, खाक दान, शमा दान, जितना आ रहा है दान दान ये लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है, एक लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो आने वाले आखिर वाले लफ्ज़ को कहते हैं लाहिक बोलते हैं। आगे देखिए कदर दां, हिसाब दां, कानून दां, उसके बाद देखिए देह, जवाब देह, तकलीफ देह, आराम देह, ये सब देह देह आ रहा है जो क्या है लाहिका है। अगर देखिए खून रेज, लब रेज, रंग रेज, अर्क रेज, ये सब क्या है लाहिका है। खबर रसा, फैज रसा, खबर रसा, फैज रसा, रोजी रसा, जरर रसा, पैगाम रसा। अगर देखिए लालह जार, गुल जार, सब्ज़ह जार, मुर्ग जार, रेग जार, ये सब क्या है लाहिका है, यानी कि जो लफ्ज़ आखिरी में आ रहा है वो क्या लाहिका है। मुसीबत ज़दा, कहत ज़दा, आफत ज़दा, ये सब क्या है लाहिका है। फिर सुनिए जो लफ्ज़ पहले से मौजूद है उसके आखिर में कोई लफ्ज़ आकर जुड़ता है उसको हम लाहिका बोलते हैं, और जो कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है और उसके पहले आकर जुड़ता है उसको हम साबका कहते हैं। फिर देखिए चंद और मिसालें देख लीजिए। जन मारना, जन माने मारना, शमशीर जन, खंदह जन, नकब जन, हो गया। तो देखिए दवा साज, कानून साज, चारा साज, रंग साज। आगे देखिए हिंदुस्तान, परस्तान, गुलिस्तान, बोस्तान, सब क्या है ता जो लगा है नहीं सब क्या लायका है। नगमा सरा, जमजम सरा, नक्ता सरा, नौहा सरा, ये सब लगा है सरा सरा सरा, ये सब क्या है लायका है। हौसला शिकन, बुत शिकन, कानून शिकन, जितने ये शिकन शिकन आया है सब क्या है लायका है। आराम तलब, गौर तलब, तहकीक तलब, सब क्या है लायका है। अतर फरोश, कुतुब फरोश, सब्जी फरोश। और आगे देखिए कदा, मैं कदा, मातम कदा, इशरत कदा, हो गया। आगे देखिए बेकार, काश्तकार, दस्तकार, यहाँ समझ लीजिए। आगे देखिए परहेजगार, तलबगार, खिदमतगार, तो जितना ये गार गार आया सब क्या है लायका है। यहाँ लिखिए ये आखिरी मिसाल है जो आपको साफ समझ होगा, फिर आपको समझ में आएगा। ईदगाह, दर्सगाह, तालीम गाह, चराहगाह, सैरगाह। तो ईदगाह लिखा ना, ईद में होता है जानते हैं, ईद माने खुशी, गाह माने जगह, ईद का माने खुशी अदा करने की जगह जिसको हम जहाँ नमाज पढ़ते हैं। दर्सगाह, दर्स ऑलरेडी लफ्ज़ मौजूद है और गाह जो लगा गया क्या हो गया ये लायका हो जाएगा, यानी कि बाद में आकर के मना को बदल दे रहा है। तालीम गाह और ये चरागाह सरगाह, ये जितना गाह गाह ये सब क्या है लायका। फिर सुनिए आपको मालूम हो गया कि हमने आपको आज पढ़ाया साबका और लायका, जो इम्तिहान के लिए आपको बहुत ही जरूरी था पढ़ लिया। आखिर में बस स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे दिन नए सबक के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।